हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में 1 to 5 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। दिया क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल। यानी दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले बनाते एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां से नाम रखो, इसमें बोला क्या है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। यानी ये हमारा ये ए हो सकता है और ये क्या हो सकता है, बी। यहां क्या रख दिए, सी। अब यही प्रूव करना है ये एंगल क्या होगा, बराबर। तो इसमें दिया क्या है मुझे, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। यहां से कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, यानी ए से देखेंगे, फॉर्मूला क्या बताए थे, पी बी पी अपान एच एच बी। यानी कॉस क्या होता है, बी अपान एच। ए से देखना है तो ये क्या कहलाएगा हमारा बेस, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। बेस क्या हो जाएगा हमारा ए सी, और हाइपोटेनस दिया है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा ए। इसी तरह निकालना है किसका, कॉस बी का, बी अपान एच होगा। इसमें बेस क्या होगा, यानी बी से देखना है तो ये बेस होगा यानी बी सी, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा ए बी। अब यहाँ पे क्या कर दो, वैल्यू रख दो। पास ए का वैल्यू कितना है, ए सी अपान ए बी, और कॉस बी का कितना है, बी सी अपान ए बी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ए सी बराबर बी सी। यानी ए सी ये और बी सी ये साइड क्या है, इक्वल है। तो दिया ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ए। इसी को क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इज टू 7/8 तो इवैल्यूएट, इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना। तो सबसे पहले करेंगे क्या, मुझे दिया क्या है, कॉट थीटा 7/8। अब होता क्या है फॉर्मूला, आपको पता है, पी बी पी अपान एच एच बी। ये क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है, बी अपान, क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल, और इसमें बोला क्या है, कॉट थीटा 7/8, यानी बी बार क्या है, बेस। बेस कितना हो जाएगा हमारा 7, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8। अब थीटा दिया है तो एंगल यहाँ से ले लेंगे, ए बी सी। यानी मुझे हाइपोटेनस क्या करना है, निकालना, ए सी का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बेस अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 49, 64 ऐड कर देंगे 113, यानी ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 130, यानी इसका वैल्यू 100 क्या हो जाएगा 30। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसे क्या लिखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह इसका करेंगे एक का स्क्वायर एक ही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रख दो वैल्यू, यहाँ पे मुझे साइन थीटा का वैल्यू चाहिए,
तो साइन थीटा का यहाँ का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा साइन थीटा क्या होता है पी अपान एच। पी क्या है 8, एच क्या है 113। इसी तरह कॉस थीटा का भी वैल्यू निकालना है, क्या हो जाएगा बी अपान एच। बी क्या है 7, एच क्या है 1, वैल्यू रख दो यहाँ। 8 अपान रूट में 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर 64। रूट का अगर स्क्वायर होता है तो बस रूट बाहर हट जाता है, आ जाता है। इसी तरह 1 माइनस 7 का कितना हो जाएगा 49, 1 अब क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64, या एलसीएम लेंगे तो भी वही आएगा 113 लेंगे। फिर इसका भी इसी तरह सेम करेंगे 113 माइनस 49। अब ये नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा हो जाएगा 49, और नीचे घट जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 64। यही क्या रहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी तरह निकालना है सेकेंड वाले का। देखो सेकेंड वाले का क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर। कॉस का वैल्यू रख दो और साइन का वैल्यू रख दो, और इसका क्या कर दो होल स्क्वायर। ये नीचे से नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा कितना 64, जो इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इफ कॉट इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू आर नॉट। या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा, इसे बताना है। सबसे पहले मुझे क्या दिया है 3 कॉट ए, क्या दिया है 3 कॉट ए इक्वल टू क्या दिया है 4 है, तो कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 4 अपान 3 आएगा। अब कॉट होता क्या है तो याद रखना है बी अपान पी होता है। क्या होता है बी अपान, कैसे पी बी पी एच एच बी, यही होता है। 10 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, तो बी अपान पी हो जाएगा, यानी बी अपान पी। बेस कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, यानी एंगल कहाँ से लिखेंगे यहाँ से ए बी सी। तो अब निकालेंगे इसका पाइथागोरस से, तो कितना आएगा 5। इतना आपको तो पता हो जाना चाहिए। 3 4 है, अब क्या आएगा 5 ही आएगा। कैसे आएगा आपको बताए हैं, वही हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर से भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब मुझे 10 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए 10 का, 10 ए का। 10 होता क्या है पी अपान बी, यानी पी क्या है डी है और बी क्या है हमारा 4। और भी कॉस का चाहिए तो कॉस का वैल्यू भी निकाल लो। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बी अपान एच। बी क्या है हमारा 4 है, एच क्या है 5। इसी तरह साइन का चाहिए, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है पी अपान एच, यानी 3 अपान क्या हो जाएगा 5। अब क्या कर दो वैल्यू रख दो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। रख दो वैल्यू 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3 अपान 4 है, इसका स्क्वायर है 1 प्लस 3 अपान 4 स्क्वायर। कॉस का वैल्यू कितना है 4 अपान 5, इसका स्क्वायर, और साइन कितना है 3 अपान 5 है, इसका स्क्वायर। अब 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 का 16, 1 प्लस 9 अपान 16, 4 का 16 25 9 और 25 इधर लिख रहे हैं। अब 16 1 जा 16, 16 में से 9 को घटा देंगे
तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7, 7/16, 16 में 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25/16। अब इसका जब डिनोमिनेटर क्या होता है इक्वल होता है तो जस्ट ऊपर जैसे वैसे क्या कर देते हैं घटा देते हैं। आप देख लो क्या आएगा, ये नीचे से नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या 7/25 और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6 7/20। ये दोनों क्या है इक्वल है, यानी LHS इक्वल टू RHS इक्वल है, यस या नो तो क्या है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, इन ए ट्रायंगल ABCD राइट एंगल एट बी, फिर इफ 10A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे दिया क्या है 10A इक्वल टू 1/√3, तो होता क्या है P/H/B। 10 क्या होता है P/B होता है। नाम ए दिया, यहाँ से ये रखे A B और C और बोलो राइट एंगल कहाँ पे होना चाहिए बी पे, यानी बी यहाँ पे होना चाहिए, बी को हम प्लेस चेंज नहीं कर सकते। अब पी क्या है हमारा, पी हमारा हो जाएगा 1 और बी क्या है रूट में 3। तो इसका वैल्यू निकालना है किसका AC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और कड़ी में 3 का स्क्वायर, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बस क्या आएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 4। अगर मुझे AC का वैल्यू निकालना है तो AC स्क्वायर है, AC का वैल्यू निकालना है तो किस में जाएगा रूट में, यानी किसमें आएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब मुझे फर्स्ट वैल्यू कैसे का निकालना है, फर्स्ट निकालना है साइन A कॉस C कॉस A साइन C, यही साइन A का निकालना है। साइन क्या होता है P/H, तो P/H 1/2। कॉस क्या होता है, देखो कॉस कहाँ C से देखना है, यहाँ से, जब यहाँ से देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस क्या है B/H, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस और ये हाइपोटेनस 1/2। कॉस से एक अंश देखना है, यहाँ से देखना है तो ये हो जाएगा क्या बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस होता है क्या B/H, बेस हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस 2। साइन C देखना है, C कौन से देखना है, साइन क्या होता है P/H, ये क्या हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा P/H कितना है और 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 2 जा 4। अगर बेस इक्वल है तो ऊपर क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 4/4, कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। सेम इसी तरह इसका भी है cos A cos C sin A sin C। तो cos क्या होता है एक अंश देखना है, यहाँ से देखना है, cos क्या होता है B/H, यहाँ से देखेंगे तो B हो जाएगा और H का वैल्यू cos है वही B/H, इस बार कहाँ से देखना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा B और ये क्या हो जाएगा H 1/। साइन साइन क्या होता है P/H, तो P/H तो P हो जाएगा ये H हो जाएगा ये, और साइन C यहाँ से देखेंगे C से तो ये हो जाएगा क्या हमारा B, ये क्या हो जाएगा P। क्या होता है साइन P/H, तो P हो जाएगा क्या हमारा ये और H हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसी, क्या आ जाएगा √3 2 2 जा 4, √3 2 2 जा, ये क्या आ जाएगा कट जाएगा, क्या आएगा जी, क्या आएगा जी। अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, तो क्या करेंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग PQR। PQR राइट एंगल कहाँ है Q, यानी यहाँ पे कौन होगा Q,
यहाँ लिख दे पी क्यू आर हो गए। बोला है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू का तो वैल्यू पता है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं मान लूं इसे क्यू आर को अगर हम मान ले ये एक्स क्या है एक्स, तो क्यू आर की जगह एक्स रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा, किसका वैल्यू पी आर, यानी 25 माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब कर दो फॉर्मूला वही, ये क्या है हमारे पास पी आर, यहां से लिखते हैं पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस, इसका वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आर क्यू का वैल्यू कितना है क्यू आर क्यू आर का वैल्यू क्या माने थे हम लोग एक्स का स्क्वायर, और क्यू पी का वैल्यू कितना है 5। सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 625 एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 625 इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स को एक तरफ भेज दो। अब इसे घटा देंगे तो कितना आएगा 600/15x, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 600/15 कट जाएगा कितनी बार में 12, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। अगर मुझे क्यू आर है तो क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 12, और पी आर का वैल्यू बताना है 25 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा 13। तो मुझसे क्या बोला है, अब मुझे एग्जैक्ट पता हो गया कि इसका वैल्यू कितना है 13 है, इसका 5 है, इसका क्या है 12। अब मुझसे बोला है साइन पी का बताओ, इसका साइन पी का, साइन होता क्या है P अपान एच, मुझे देखना कहाँ से P से, यहाँ से, तो P अपान एच 12/13 कॉस पी का बताना। कॉस पी क्या होता है B अपान एच, पी कहाँ से देखना है, बी क्या है ये है, एच क्या है ये है, यानी 5/13। अगला है टेन पी को बताना है, क्या होता है पी अपान बी होता है, पी क्या है हमारा, पी हमारा है 12 और बी कितना है 5, यही क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आशा करते हूँ कि आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में।